रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। हिंदुस्तान में 14 अप्रैल को होगा रमजान का आगाज। जिले जगतियाल के एक और गांव में लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात मुलतवी। कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में 1,68,000 नए मामला, 6 माह बाद 900 से ज्यादा अमवात। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का महाना इजलास बजीमन रोयते हिलाल माह रमजानुल मुबारक 12 अप्रैल यानी कि आज बाद नमाज मगरिब खानकाह कामिल दबीरपुरे में मुनक़िद हुआ। मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा खादरी शुत्तारी ने निगरानी की। कमेटी ने ऐलान किया है कि 12 अप्रैल 29 शाबान को माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया, इसलिए मंगल 13 अप्रैल को 30 शाबान होगी और चहारशंबा 14 अप्रैल को पहला रोजा होगा। तेलंगाना के महकमे अखिलती बहबूद के ओहदेदारों ने कहा है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए मसाजिद में नमाज तरावी और इफ्तारी का एहतमाम किया जा सकता है। महकमे अखिलती बहबूद का कहना है कि रियासती हुकूमत ने उन सरगर्मियों पर किसी भी किस्म की पाबंदी जारी नहीं की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लोग बदएहतियाती करें। लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की शदीद जरूरत है ताकि कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सके। शहर की 2 मशहूर मसाजिद मक्के मस्जिद चार मीनार और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा नामपल्ली में नमाज तरावी और इफ्तार के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जो कि महकमे अखिलती बहबूद की निगरानी में आती हैं। दरी असना मक्का मस्जिद में उज़ू खाने की मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। मस्जिद के अहाते में छत की शील का शेड का काम भी मुकम्मल हो चुका है, जबकि बैतुल खला के काम तकमील के करीब हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख तारक रामाराव ने आज ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सहाफ़ियों के हाउसिंग स्कीम के कामों का संग बुनियाद रखा। वजीर ने तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन आलम नारायणा के साथ मिलकर वरंगल के दिजाईपेट में सहाफ़ियों के लिए 200 डबल बेडरूम मकानात के कामों का संग बुनियाद रखा, जो कि 10 करोड़ 60 लाख रुपये से तामीर किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,251 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 6 अमवात हुई हैं। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,29,529 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,765 है। जीएचएमसी के हुदूद में 355 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 77, कुत्तागुड़म में 16, जगतियाल में 117, जनगांव में 17, भोपालपल्ली में 18, गदवाल में 15, कामारेड्डी में 70, करीमनगर में 78, खम्मम में 52, आसिफाबाद में 17, महबूबनगर में 53, महबूबाबाद में 13, मंचरियाल में 41, मेदक में 27, मलकाजगिरी में 258, मुलगू में 7, नागर कर्नूल में 23, नलगुंडे में 31, नारायणपेट में 12, निर्मल में 84, निजामाबाद में 244, पेद्दापल्ली में 20, सिरिसिल्ला में 35, रंगारेड्डी में 200, संगारेड्डी में 132, सिद्दीपेट में 57, सूर्यापेट में 32, विकाराबाद में 36, वनपर्ती में 26, वरंगल रूरल में 16, वरंगल अर्बन में 57, भुवनगिर में 15 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। जिले जगतियाल के एक और गांव में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जिले के पिगड़पल्ली मंडल के बथकापल्ली गांव में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र उस गांव में 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया। उस पर आज से अमल शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन इस माह की 26 तारीख तक जारी रहेगा। सरपंच शोभा रानी ने यह ऐलान किया। उन्होंने इस लॉकडाउन के सिलसिले में आवाम से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानात खुली रहेंगी। 11 बजे के बाद हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स के सिवा तमाम तिजारती इदारे बंद रहेंगे। उन्होंने मुकर्ररा वक्त से ज़ायद वक्त तक दुकानात को खुली रखने पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के किसी को भी घूमने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने पर भी जोर दिया है। साथ ही घरों से भी ना निकलने की आवाम से ख्वाहिश की गई। तेलंगाना के वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। 2 दिन पहले सेहत की मामूली खराबी पर उन्होंने आज अपना कोरोना का मुआयना करवाया, जिसमें वो कोविड-19 से मुस्बत पाए गए। इस रिपोर्ट के बाद उन्होंने खुद को मकान में अलग थलग कर लिया है। उन्होंने उनसे मुलाकात करने वालों से ख्वाहिश की है कि वो अपना कोरोना का मुआयना करवा लें और एहतियात करें। जिले भद्रादरी कुत्तागुड़म में महकमे जंगलात के ओहदेदारों को कबायलियों ने रोक दिया और उन्हें दरख्त से बांधकर पिटाई कर दी। ये ओहदेदार महकमे जंगलात की अराजी को जब्त करने के लिए पहुंचे थे। उनके इस काम में कबायलियों ने रुकावट पैदा करते हुए उन्हें रोक दिया और दरख्त से बांधकर उनकी पिटाई की। ये वाकया जिले के दुम्मुगुड़म मंडल के डी कोत्तुपेट हुदूद में वाक़ चिंताकोपा देहात में पेश आया, जबकि महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने इस जंगलाती अराजी के बारे में बात करने की कोशिश की तो
कबाइलों ने एतराज करते हुए 3 ओहदेदारों को दरख्त से बांध दिया और उनकी पिटाई कर दी। कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। गले में निवाला फंस जाने की वजह से शीरख्वार बच्चे की मौत हो गई। ये वाकया रियासत कर्नाटक के पावगढ़ तालुका में पेश आया। राजप्पा नामी शख्स की बीवी भारती अपने 9 माह के बच्चे सत्या को खाना खिला रही थी कि अचानक निवाला उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से बच्चे की सांस रुक गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ बच्चों के डॉक्टर मौजूद नहीं था और बच्चे की मौत हो गई। मुल्क में कोरोना के मामलात रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,68,912 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मुल्क में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 मामला सामने आए थे। मुल्क की 4 रियासतों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामला सामने आए हैं, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। महाराष्ट्र में पहली मरतबा ये तादाद 63,000 के पार चली गई है। यहाँ 63,294 नए मामला सामने आए हैं। रियासत में 349 अमवात भी हुई हैं। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिन 904 अफराद की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई। ये गुज़िश्ता 6 माह में एक दिन में जान गंवाने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। गुज़िश्ता दिन एक्टिव केसेस में 93,590 का इजाफा हुआ। अब जेर इलाज मरीजों की तादाद 12 लाख के पार पहुँच गई है। अभी मुल्क में 12,01,009 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। हर दिन बड़ी तादाद में नए कोरोना केसेस सामने आकर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 50% स्टाफ कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी समाअत अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। सभी जज इस दौरान अब घर से ही काम करेंगे। ये इत्तला सामने आ रही है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट अहाते को सैनिटाइजर किया जा रहा है। उसमें कोर्ट रूम भी शामिल हैं। बताया गया है कि कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के मामले के बाद मुख्तलिफ बेंच अब मुकर्ररा वक्त से 1 घंटे की ताखीर से बैठेंगी और समाअत करेंगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नज़र 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने आज बताया कि क्लास 12 के इम्तिहानात अब मई के आखिर में और क्लास 10 के इम्तिहानात जून में होंगे। उन्होंने कहा कि दुरुस्त तारीखों का ऐलान सूरत हाल की बुनियाद पर किया जाएगा। मौजूदा हालात इम्तिहानात के इनेकाद के लिए साजगार नहीं है। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। गायकवाड़ ने आज ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पैगाम में कहा। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जैसे तुलबा, असातिज़ा, वालिदैन, सियासी पार्टियों के मुंतखब नुमाइंदों, माहिरीन तालीम से मुशावरत के बाद किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन में वाक़े बंगला वाली मस्जिद को खोल देने की इजाज़त दे दी है। उस केस की समाअत करते हुए अदालत ने तबसरा किया कि निजामुद्दीन मरकज में दाखिल होने वाले अकीदतमंदों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जब किसी और मजहबी मुकाम पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है तो यहाँ किस तरह की पाबंदी। हाई कोर्ट ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रहनुमायाना उसूलों के मुताबिक रमजान के दौरान मस्जिद के अंदर दाखिले की इजाज़त दी। अदालत ने मरकज और दिल्ली पुलिस की इस इस्तेदलाल को मुस्तरद कर दिया कि पुलिस की जानिब से तस्दीक शुदा 200 अफराद की फहरिस्त में से एक वक्त में सिर्फ 20 अफराद को अहाते में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली व चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान की दरखास्त पर अदालत ने यह हिदायत दी है। सऊदी अरब में इतवार को रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया और अरब ममालिक में पहला रोजा मंगल 13 अप्रैल को होगा। सऊदी अरब की रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये ऐलान इतवार को किया गया। सऊदी अरब में 11 अप्रैल बरोज इतवार को 29 शाबान 1442 हिजरी थी और वहाँ रमजानुल मुबारक के चांद को देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ था। ताहम चांद नजर नहीं आया और अब वहाँ रमजान का आगाज 13 अप्रैल से होगा। वाज़ेह रहे कि पहले से ही इतवार के दिन चांद नजर न आने की पेशिनगोई की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में जामे-उल जुमा की फल्कियाती सदरगाह के डायरेक्टर अब्दुल्ला अल हज़ेरी ने कहा था कि इतवार के रोज तमाम अरब ममालिक में रमजानुल मुबारक के चांद की रोइश मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि इतवार का चांद मौजूद नहीं होगा क्योंकि ये गुरूब आफ्ताब से तकरीबन आधा घंटा पहले ही गुरूब हो चुका होगा। माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। हिंदुस्तान में 14 अप्रैल को होगा रमजान का आगाज। जिले दक्तियाल के एक और गाँव में लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात मुलतवी।
कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में 1,68,000 नए मामला, 6 माह बाद 900 से ज्यादा।